तो अब हम प्रूव करेंगे कि आई एवरेज फुल साइकिल में जो है वो जीरो आता है। गलती से मैंने इसे कब पहला वाला मिटा दिया, मुझे हाफ साइकिल में ही पूरा मिटा मिटा के आधा आधा करके बताया था, आपको इजली समझ में आता। लेकिन उसको मैंने जो जज्बा के मिटा दिया तो मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। देखो अब मान लो कि जो अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा तो देख जरूर लेना उसको। और हाँ, और हाँ मैंने बोला था लास्ट वीडियो को लिख जरूर लो पहले, अगर लिख लोगे तो इजली समझ में आएगा। चलो आ जाओ। तो मैं कह रहा हूँ कि भैया इस बार फुल साइकिल के लिए निकालना है, तो कहाँ से लेकर कहाँ तक, जीरो से लेके, ये तो T/2 है आधा साइकिल का, एक साइकिल कब होता है जब ऊपर का एक और नीचे का एक मान लेते हैं। तो यहाँ तक तो जीरो से लेके भैया आपको किस बार कहाँ तक निकालना है, टी तक का निकालना। तो करेंगे वही काम जो पिछले पिछले वीडियो में किया था हमने। हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने बोला था कि भैया देखो चार्ज का सॉरी करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपन में टाइम। लेकिन जो आई अगर आप एवरेज निकलवाना चाहते हो आई एवरेज, तो वो हो जाएगा क्यू एवरेज अपॉन में टाइम कितना लगेगा इस बार जीरो से लेकर टी, यानी कि टी। पिछली वीडियो में T/2 लिया था आपने क्योंकि हाफ साइकिल का निकाल रहे थे, और इस वीडियो में हम फुल साइकिल का निकाल रहे हैं इसलिए कैपिटल टी लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बताएंगे। फिर से क्या करेंगे, क्यू एवरेज निकालेंगे। कैसे, हम बोलेंगे छोटे से टाइम dt के बाद मान लो कहीं पे भी छोटा सा टाइम बीता dt, उस वक्त जो करंट था अपने को ऐसे करके दिखा देना कि I था। और सबको पता है कि आई AC का करंट हम कितना मानते हैं, लेट कर लेना पहले ही कि लेट आई इजिकल टू कितना है, आई नोट साइन ओमेगा टी है भैया। पूरे चैप्टर में आई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट कॉस ओमेगा टी, आई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट कॉस, यही घूमता रहता है भाई साहब। तो फिर हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट की बात करेंगे कि इस इंस्टेंट पे इस जगह जो dt टाइम है उस जगह जो करंट होगा इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं हम उसको, किसी भी इंस्टेंट पे किसी भी पॉइंट पे कितना करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट। dt टाइम बीतने के बाद इस पॉइंट पे जो करंट था उसको हमने बोला I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस करंट ऐसे ही दिया ही जाता है। तो यहाँ से डी क्यू निकालोगे, फिर से ये डिवाइड में है, इधर जाकर तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी लिखोगे। अब आई की वैल्यू यहाँ से उठाओ, ये रहा आई की वैल्यू। देखो आई की जगह में आप आई नोट साइन ओमेगा टी लिख सकते हो, तो आई को हटा दो, आई नोट साइन ओमेगा टी लिख दो, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो जो डी क्यू आएगा वो कितना आएगा, आई की जगह में आई नोट साइन ओमेगा टी, और आई की जगह बाद डी टी भी तो था, तो ये डी टी ऐसे करके लिख देने का यहाँ पे। अब सबको पता है, फिर से मल्टीप्लाई में आ गया तो इंटीग्रेशन। लास्ट वीडियो ये सेम चीज़ करना है, कुछ भी नहीं, एग्जैक्ट सेम चीज़ सेम पैटर्न चलता रहता है। तो हम बोलेंगे बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ लिख देता हूँ मैं बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जैसे मैं बोथ साइड इंटीग्रेशन करूंगा तो डी क्यू का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होता है, जीरो से लेके क्यू एवरेज होगा ना, क्यू एवरेज निकल जाता है, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको। इजिकल टू यहाँ पे आएगा आई नोट का आई नोट, और साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा डी टी के साथ, जीरो से लेके इस बार कहाँ तक करोगे, जीरो से लेके टी तक। पिछले वीडियो में हाफ साइकिल का था तो T/2 तक, और फुल साइकिल बोले तो जीरो से लेके टी तक, वही सेम चीज। बस जहाँ कहीं हो तो अब कुछ नहीं कर रहे हम, जहाँ कहीं T/2 लिया था वहाँ पे टी लेके काम करेंगे, और सारा सेम सेम सारा सेम प्रोसीजर। अगर हो सके तो आप खुद ही निकाल लो, वीडियो को पॉज कर लो, जल्दी जल्दी खुद निकाल लो, और देखो फाइनल आंसर निकल रहा है, जहाँ पटक जाओ वहाँ पर देख लेना। हाँ, रोक लो वीडियो, मान जाओ, खुद करके देखो, नहीं तो चलो एक बार देख लो और पूरा वीडियो एक बार देख लो, और फिर इसको मतलब रोक के दोबारा खुद लिख के देख लेना एक बार कि हो रहा नहीं हो रहा हमसे। तो भैया हमने बोला कि डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यू एवरेज, आई नोट का आई नोट, साइन थीटा का इंटीग्रेशन बताए थे लास्ट वीडियो में, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस थीटा, और डिवाइड में ओमेगा जाएगा टी से पहले की चीज़ ही बताया था ना, और लिमिट कहाँ से लगाओगे, जीरो से लेके टी तक। फिर ओमेगा को बाहर निकाल लो, सेम काम कर रहे हैं लास्ट वीडियो में हमने करा था, आई नोट बाई ओमेगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी, जीरो से लेके टी तक। अब क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे लिखूंगा यू एल मतलब अपर लिमिट, एल एल मतलब लोअर लिमिट, बीच में माइनस डालना है। तो क्यू एवरेज जो आएगा गाँव वालों वो आएगा आई नोट का आई नोट, ओमेगा का ओमेगा, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना स्टार्ट करेंगे। अपर लिमिट मतलब क्या होता है, टी की जगह में ऊपर वाला, और लोअर लिमिट मतलब टी की जगह में नीचे वाला। तो माइनस का माइनस, कॉस का कॉस, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे कर ब्रैकेट लगा के, और ओमेगा को खोलते थे 2π/t से, बताया था लास्ट वीडियो में। अरे यार गांव वाले पूरे चैप्टर में दो ही फॉर्मूले यूज होंगे ओमेगा के, 2π/t या फिर 2πf, यही दो यूज होता रहता है। जहाँ टाइम दिखे वहाँ पे 2/t डाल दो, जहाँ फ्रीक्वेंसी दिखे वहाँ पे f डाल दो, खत्म बात। तो ओमेगा को खोल के लिख दिया 2π/t, और स्मॉल t की जगह में ऊपर वाला लिमिट, अपर लिमिट लिखना है ना, तो ऊपर लिमिट ना t, ये हो गया अपर लिमिट। फिर बीच में माइनस का साइन डालो, और फिर लोअर लिमिट मतलब टी को हटा के जीरो लिखने का, सबको पता है जीरो इंटू में ओमेगा जीरो हो जाएगा, तो ब्रैकेट लगाया और ये माइनस उतारा जाएगा, फिर से कॉस का कॉस उतारा जाएगा और जीरो बताया जाएगा क्योंकि जीरो हो जाएगा लोअर लिमिट। फिर ये बक्सा बंद कर दो। अब यहाँ पे कर लेते हैं, छोटा सा और रह गया है।
क्यू एवरेज निकालने जा रहे हैं, खत्म इतने पे निपट जाएगा ये। क्यू एवरेज इज इक्वल टू, इवन आपको तो मज़ा आ रहा होगा अगर लास्ट वीडियो आपने देख रखी है तो, ये आई नोट बाई ओमेगा आएगा, और देखो ये फिर से टी से टी कटेगा एंड कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई गाँव वालों जीरो होता है। कॉस 2 पाई कितना होता है, कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई, कॉस 6 पाई, इवन इंटीग्रल ऑफ पाई इज जीरो इन केस ऑफ कॉस। तो ये आ जाएगा, तो कॉस 2 पाई होता है गाँव वालों 1, तो गाँव कॉस 2 पाई इवन इंटीग्रल +1 होता है। और जो ऑड होंगे, जैसे मैं कहूँ पाई कितना होगा -1, तो कॉस 2 पाई कितना होता है, सिंस ये 1 होता है, देखो उससे पहले माइनस का साइन था, पहले माइनस लिखूंगा और फिर कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे लिख दूंगा 1। फिर देखो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, कॉस 0 भी कितना होता है 1, कॉस 0, कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई, कॉस 6 पाई, ये सारे 1 होते हैं इवन इंटीग्रल ऑफ पाई। तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस लिखा जाएगा, और कॉस 0 कितना होता है 1, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 1 लिख देंगे। तो एक प्लस का 1 एक माइनस का 1 जीरो, अरे एक प्लस का 1 एक माइनस का 1 तो जीरो ना। तो क्यू एवरेज कितना आ गया, आई नोट बाई ओमेगा, और यहाँ पे 0 इंटू में, तो 0 इंटू में समथिंग बिकम 0, क्यू एवरेज ही भैया इस बार 0 निकला, एवरेज चार्ज ही 0 निकला। बाई पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट करंट इज इक्वल टू 0, खत्म। चलो फॉर्मेलिटी के लिए लिख ही देता हूँ, बाई पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डाल दो, लिख देना फॉर्मेलिटी के लिए। आई एवरेज इज इक्वल टू फॉर्मूला था क्यू एवरेज अपॉन में कैपिटल टी, आई एवरेज का आई एवरेज यहाँ पे लिख देता हूँ वापस से, इज इक्वल टू क्यू एवरेज कितना निकला 0, 0 अपॉन में टी, आई एवरेज इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये प्रूफ हो गया। तो गाँव वाले बच्चों वाला ही डेरिवेशन था, अगर आपने हाफ साइकिल देख रखा है तो ये तो आपको मज़ेदार समझ में आ गया होगा। चलो जल्दी से अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके बताने की हो रही है, कमेंट करके बताने की हो रही है, ताकि हम तक पहुँचे तो सही कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों को समझाते रहो, उनको पढ़ाते रहो, अपना रिवीजन करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भागो।